भीमा कोरेगांव की हिंसा का साइड इफेक्ट। पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी और आगजनी से मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में आंबेडकरी जनता सड़कों पर उतरी। पुलिस प्रशासन नाको चने चबाने पर मजबूर। महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को आंबेडकरी जनता की तरफ से शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस उत्सव के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में अनुयायी भीमा कोरेगांव पहुंचे थे, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने इन अनुयायियों के वाहनों की तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया और इसी से विवाद भड़क उठा। भीमा कोरेगांव का विवाद देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। सिर्फ मुंबई के घाटकोपर से विक्रोली तक की यदि बात करें तो इसी बीच चलती गाड़ी से इन 24 न्यूज के कैमरे में जितनी गाड़ियां कैद हुई वो सब की सब टूटी हुई मिली। सड़क पर खड़े हमें ऐसे एक भी वाहन नहीं मिले जिनके शीशे ना तोड़े गए हों। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं वो मुंबई के घाटकोपर से विक्रोली के बीच का है, जो लगभग 2 किलोमीटर तक का है और 2 किलोमीटर के दायरे में हमें लगभग 200 से ज्यादा ऐसे वाहन मिले जिन्हें पत्थरों और डंडों से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुंबई से सटे इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे। मुंबई के मुलुंड, चेंबूर, गोवंडी, कांदिवली, मालाड, एल्फिस्टन समेत कई इलाकों में आंबेडकरी जनता सड़कों पर उतर आई। इस दौरान सड़कों पर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। पुणे के स्वार गेट से सातारा जाने वाली बसें पूरी तरह से बंद कर दी गई। जहां प्रतिदिन यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, उसी जगह पर बुधवार को एसटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। कोल्हापुर में कायदा सुव्यवस्था ना बिगड़े इसलिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी, लेकिन दलित आंदोलन में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इसी दौरान सांगली में संभाजी गुरुजी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यहाँ पर भी सभी दुकानें पूरी तरह से बंद थी। औरंगाबाद में एसटी की तकरीबन 21 बसों के शीशे तोड़ दिए गए। शहर के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले रास्तों पर एसटी की बसें पूरी तरह से बंद रही। नासिक के द्वारका चौक पर बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई। वहीं महात्मा गांधी रोड पर भी बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अस्पताल और मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई की यदि बात करें तो भाईंदर में बड़ी संख्या में आंबेडकरी जनता हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतर आई और अपना विरोध जताने लगी। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रिपाइयों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान उन्हें हटाने का पूरा प्रयास करती दिखी मुंबई पुलिस, लेकिन आंदोलनकारियों ने पुलिस की एक न सुनी और वे बीच सड़क पर ही बैठ गए, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। मुंबई के एल्फिस्टन में आंबेडकरी जनता ने जमकर उत्पात मचाया और सड़कों पर उन्होंने वाहनों को रोकने का पुरजोर प्रयास किया। इसी बीच उन्हें शांत करने के लिए पुलिस कोशिश करती रही। सबसे भयावह तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके में देखने को मिली, जहां सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बंद था तो दूसरी तरफ लंबी लंबी कतारों में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। जो गाड़ियां यू टर्न मारने की कोशिश में थी उनको भी नहीं बख्शा गया। सभी गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने है। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी कि लोग अपनी गाड़ियों को न आगे ले जा सकते थे और न ही पीछे।
नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश हुई तो मालाड रेलवे स्टेशन के पास कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। हार्बर लाइन की लोकल सीएसटी से अंधेरी तक ही चल पाई, बाकी सीएसटी से बेलापुर, पनवेल और वाशी जाने वाली लोकल पूरी तरह से ठप रही। लोकल सेवा बाधित हो जाने से बड़ी संख्या में यात्रियों को रेलवे ट्रैक पर चलते देखा गया। वहीं एमएसआरटीसी की बसें डिपो में ही खड़ी रही, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा की आग सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद में भी देखने को मिली। विपक्ष ने जहां इसे आरएसएस की करतूत बताया तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट बताया। वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा the state government has taken a decision, that is a different thing. But here the Prime Minister come and make a statement. I demand, it is my demand, because he always keeping quiet. When such incidents are happening, he is not taking any action. He is a mum. And he is a mum. He used to say, Moni Baba. He is a Moni Baba regarding Dalit. कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स करने के लिए और दोनों जातियों में तनाव बढ़ाने के लिए, दो जाति में तनाव बढ़ने के लिए जानबूझकर ये कोशिश की है कि मराठा और दलित जाति में झगड़ा होए, इसके लिए ये तनाव किया है। इसके बावजूद मेरी ये गवर्नमेंट से कोशिश है, रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सजेशन देके ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है, ऑफिशियल इंक्वायरी होके ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ फेलियर हो गए या पिछले 2 दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट कुड नॉट कंट्रोल द मॉब एंड द क्लैशेस व्हिच हैज टेकन प्लेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो महाराष्ट्र में समस्या शुरू हुई है उसका निदान नहीं करना चाहते हैं, उसको भड़काना चाहते हैं, उसमें राजनीति करना चाहते हैं। ब्रिटिश आए और भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेके आया। आज के दिन में ब्रिटिश के जगह पर कांग्रेस वालों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। आज के दिन में सबका साथ सबका विकास ये विचार कोई सामने रख करके पूरा देश को एक साथ लेके जा रहे हैं, वो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी लेके आए। वहीं दलित नेता आनंद राज अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद को सफल बताते हुए अंबेडकरी जनता का अभिवादन किया और लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए बंद को बुधवार शाम 5 बजे वापस लेने का आह्वान किया। की महाराष्ट्र बंदला फक्त भीमसैनिकांनी नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाने पाठिंबा द्यावा आणि त्या पद्धतीचा पाठिंबा या बंदला मिळत आहे। कारण हा महाराष्ट्र हा पुरोगामी आहे, हा महाराष्ट्र एक सुरक्षित आहे। परंतु जे 1 तारखेला जे इन्सिडेंट झालं त्याच्यावरून असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी यूपी बिहारचे पद्धतीचं राजकारण होतं की काय। कारण लोक घरातून अत्यंत सुरक्षित पद्धतीने गाडी घेऊन निघतात आणि अचानक त्यांना अडवलं जातं, त्यांच्या गाड्यांवर दगड फेकली जाते, जाळल्या जातात आणि कुठेतरी भयाचं वातावरण निर्माण केलं जातं या महाराष्ट्रामध्ये। आणि त्यामुळेच या महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस सुरक्षित राहायला पाहिजे म्हणून हा बंदचं आव्हान होतं आणि त्याला महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जनतेनं आज सहकार्य दिलं, पाठिंबा दिला। त्याबद्दल मी महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेचं धन्यवाद देतो। आणि हा बंद हा शांततामय आहे आणि पूर्णपणे आतापर्यंत मला जे रिपोर्ट्स आहेत की कुठेही कसल्याही प्रकारचे इन्सिडेंट्स नाही, महाराष्ट्रभर सर्व लोकांनी उत्स्फूर्त प्रमाणात प्रतिसाद दिला। एक बार हम आपको फिर बता दें कि पुणे जिले में 1 जनवरी को दलित नेता भीमा कोरेगांव लड़ाई की 220 सालगिरह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने दलित समाज के लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा फैल गई और इसी दरमियान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहरहाल 250 से अधिक दलित संगठनों का बंद भले ही सफल रहा हो, लेकिन जिस तरीके से सरकारी और निजी वाहनों के शीशे तोड़े गए, जिस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया, वो आज के बदलते परिवेश और आधुनिक युग में हमें कहां लिए जा रहा है।
क्या अतीत में हुई घटनाओं को लेकर आज हमारा इस कदर लड़ना, झगड़ना और फसाद की शक्ल अख्तियार करना कितना उचित और जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट अनिल सिंह और संजय मिश्रा के साथ नागनाथ बाबर और अवनिंद्र आशुतोष की रिपोर्ट इन 24 न्यूज।